The question states, in an examination, 1100 boys, 900 girls appeared. 50% of the boys and 40% of the girls passed. The fail percentage is. उसने हमें पास का बताया है और हमसे फेल की परसेंटेज पूछी है. Let's solve this question. Boys कितने हैं? 1100. गर्ल्स कितनी हैं? 900. तो अपीयर होने वालों की तादाद कितनी हुई? 2000. 2000 टोटल स्टूडेंट्स. अब वो आगे कहता है 50% ऑफ द बॉयज पास्ड. तो हम देख लेते हैं कितने परसेंट बॉयज पास हुए हैं. 50% ऑफ बॉयज पास्ड. बॉयज का नंबर क्या है? 1100. 50 मल्टीप्लाई बाय 11, 550. 550 बॉयज पास्ड. अब हम देखते हैं गर्ल्स कितनी पास हुई. 40% ऑफ द गर्ल्स पास्ड. 40% गर्ल्स कितनी थी? 900. 2 0 से कट गए. 49 जा 360. So total number of the students passed is 550 plus 360. 910. ये तो हमारे पास आ गया पास्ट स्टूडेंट्स का नंबर. अब हमने देखना है फेल कितने हुए. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड. टोटल कितने थे? 2000. इस 2000 में से माइनस कर देंगे जितने स्टूडेंट्स पास हुए. बाकी क्या बचा? 1090. 1090 स्टूडेंट्स फेल हुए. अब हम फेल परसेंटेज निकालते हैं. फेल स्टूडेंट्स divided by total students multiply by 100. This is the formula. Failed students हैं 1090, total students हैं 2000. Multiply by 100. क्या बचा? 109 divided by 2. 109 divided by 2. 2 5s are 10. 2 4s are 8. 2 5s are 10. The answer is 54.5. तो हमारे पास फेल परसेंटेज कितनी आई? 54.5%. The question is, complete the sequence 611-27. सिमिलर क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने इन फिगर्स के दरमियान रिलेशन चेक करना होता है कि ये फिगर्स आपस में किसी चीज़ के ऐड होने से, सब्ट्रैक्ट होने से, मल्टीप्लाई होने से या डिवाइड होने से सॉल्व होती हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है या नहीं. 6 1s are 6, 6 2s are 12. द आंसर इज नॉट करेक्ट. अब हम देखते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम कुछ सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं तो जवाब आता है या नहीं. 6 2s are 12. 12 minus 1 is 11. अब देखते हैं सेम प्रोसेस आगे फॉलो हो रहा है या नहीं. 11 2s are 22 minus 1 is equal to 21. 21 multiplied by 2 is equal to 42. 42 minus 1 is equal to 41. तो इसका मतलब है हमारा आंसर मैच नहीं हुआ. दिस प्रोसेस इज नॉट करेक्ट. अब हम चलते हैं डिवीजन की तरफ. 11 को अगर हम किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो आंसर 6 आता है या नहीं. द आंसर इज नो. इसका मतलब है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे.
अब हम देखते हैं 6 में क्या ऐड करें तो 11 आता है। 6 + 5 = 11। अब हम सेम वैल्यू आगे भी ऐड करके देखते हैं। 11 + 5 = 16। 16 में भी 5 ऐड करके देखते हैं, तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो बनता है 21, विच इज नॉट करेक्ट। अब 6 + 5 = 11 तो कंफर्म है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डिजिट एक एक इंक्रीज कर देते हैं। 11 + 6 = 17 एंड 17 + 7 = 24, विच इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। हमें 27 चाहिए। एक और तरह से ट्राई करते हैं। 6 + 5 = 11। अब हम और डिजिट्स ऐड करके देखते हैं। 5 + 7, 11 + 7 18 एंड 18 + 9 ऑड है ना, ऑड का सीक्वेंस यहां पर मेंटेन रखना है। 18 + 9 = 27। द आंसर इज करेक्ट। इसका मतलब है जो हमारी मिसिंग टर्म है वो है 18, और किस तरह से आई है, ऑड नंबर्स को ऐड करने से। Our next question is, average age of A and B is 30 years. सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। Average of A and B is 30 years. Next वो कहता है that of B and C is 32 years. B and C की average is 32 years. And the average of C and A is 34 years. हमने क्या फाइंड करना है, एज ऑफ C। इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेंगे। A + B इस तरफ रह जाएगा और 2 इस तरफ चला जाएगा। 30 × 2। A + B = 60। यहां पर हम किसी एक वैल्यू को इस तरफ रहने देते हैं, बाकी दूसरी को दूसरी तरफ ले जाते हैं। A = 60 - B, और इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम दूसरी वाली को सिंप्लीफाई करते हैं। B + C 32 × 2। B + C = 64। B को यहीं रहने देते हैं, C को दूसरी तरफ भेज देते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। सेम विद द थर्ड वन। C + A 34 × 2 68। C = 68 - A, थर्ड इक्वेशन। अब आप देखें कि जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, A = 60 - B, इसमें B है और B की वैल्यू हमने एक तरह से फाइंड कर ली है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 1। A = 60 - 64 - C। सॉल्व कर लेते हैं। 60 - 64 - +C -4 +C। A की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में उसने हमसे डिमांड किया है एज ऑफ C, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 जिसमें A की वैल्यू पुट करने से C का आंसर आएगा, उसको ले लेंगे। सेम, पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 3।
C is equal to 68 minus 4 plus C. C is equal to 68 plus 4 minus C. C is equal to 68 plus 4, 72 minus C. अब हम क्या करेंगे, दोनों C को एक तरफ इकट्ठा कर देंगे. यहां पर ये माइनस हो रहा है, इधर जाके ऐड हो जाएगा. C plus C is equal to 72. 2C is equal to 72. C is equal to 72 divided by 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6, and 2 6 are 12. तो हमारे पास C का आंसर आया 36. The age of C is 36 years.